हाँ, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, मैं डायरेक्ट आर्ट के 2-3 वीडियो पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ और आप इसी के साथ अब देखें आगे चल के क्या होता है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल रूल। जो स्पेशल रूल आप पढ़ेंगे, देखें, कभी कभी बच्चे उन्हें गलत करते हैं। मैं इस बार बिल्कुल सीरीज वाइज शुरू से लेकर चल रहा हूँ आपको। सबसे पहले चेंज नहीं होते वो समझाया, फिर मैंने चेंजिंग समझाई, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, हमें कई तरीके से इसको यूज करना है। असर्टिव का भी लेके चलना है, इंट्रोगेटिव को भी लेके चलना है, ऑप्टेटिव को भी लेके चलना है, एक्सक्लेमेटरी को भी लेके चलना है, इंपरेटिव को भी लेके चलना है। कई तरह आप जानते हैं 5 तो 5 काइंड्स होते हैं, उनको उन 5 काइंड्स को लेकर के चलना है। कैसे कैसे उनका इनडायरेक्ट चेंज होता है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती हैं और हम कभी कभी क्या करते हैं, उन्हें चेंज कर देते हैं। जब हम चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे नंबर कट जाते हैं और हम जानते हैं, हम समझे चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज होता ही नहीं। कौन कौन से ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते हैं, उनके बारे में देखें। मतलब सीरियस देखें और पूरा वीडियो खोलकर देखा करें तो आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ मिल रहा है। हमने जो पढ़ा है वो वास्तव में अब तक अधूरा ही पढ़ा था और कुछ ऐसी चीजें हमें बताई नहीं गई। आप उन चीजों को ढंग से समझें और देखें। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है सम स्पेशल रूल्स। सब स्पेशल रूल में क्या है कि मैंने कुछ चीजें देखिए। फर्स्ट देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टेड वर्ब। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो पर्सन तो चेंज हो जाता है, दैट भी लग जाएगा, पर्सन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन और सेंटेंस की जो वास्तविक स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? अब जैसे मैं लिखता हूं, जैसे उसने कहा आपसे ही सेज। हाँ, एक चीज समझ लीजिएगा, वो तो ठीक है, इतना तो आप जरूर करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉमन चीज सेज टू दिया है, तो सेज टू को आप क्या करेंगे, टेल्स में बदल देंगे। टू तो हट ही जाएगा, सेज टू क्या है, टेल्स में चेंज होगा। और अगर से टू दे रखा है, टू का देना है, से टू दे रखा है, तो आप इसे टेल में यूज करेंगे। ठीक है। बाकी अगर सेज है तो सेज ही रहेगा, बिल से है तो बिल से ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी यहां तक देखो, सेज टू जो आपका है वो केवल टेल्स में चेंज होगा और कंजक्शन दैट लगेगा। हर हालत में और कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, केवल कंजक्शन दैट ही लगाना है और किसी भी कंजक्शन का इसमें यूज नहीं होता। क्योंकि जब कंजक्शन चेंज होंगे तो क्या है, इंट्रोगेटिव से चेंज होना स्टार्ट होते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव आ गया तो इफ वेदर लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड है तो व्हाट वाला लगा दिया, इंपरेटिव है तो टू लगा दिया, वो एक अलग बात रह जाती है। पहले हम ये देखते हैं कि सेज टू को आपको टेस्ट करना। हाँ, पर्सन को आपको ध्यान रखना, और पर्सन मैंने 2 वीडियो में डाला है। मैं मानता हूँ पर्सन लगभग जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता होगा उसके भी समझ में पर्सन आ गया होगा। तो पर्सन इतने सही तरीके से किया है और इतनी मेहनत करके समझाया, मैंने कोशिश की है हर बच्चा उसे समझे और जाने। अब देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही सेज, फर्स्ट इस सेंस का देखिएगा, ही सेज टू मी। थोड़ा सा ध्यान रख करके, आई एम आ गुड बॉय। एक सिंपल चीज है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं, कुछ कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के साथ समझिएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, जब इसे चेंज करेंगे तो ही सेज, यानी आप सीधे टेल्स में से चेंज करेंगे। ही टेल्स मी दैट। आपको पता है आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि आई भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है। एक फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन में जाएगा और आप यहां पर सीधे ले लेंगे ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। देखिए, मतलब बेसिक सेंटेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन तो चेंज होगा, बेसिक सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप दूसरा एक फ्यूचर का देख लीजिएगा, ही विल से, ही विल से, कामा इन्वर्टेड कामा, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट। अब देखिए, उसने कहा ही विल से बैक कहेगा कि भाई एक ईमानदार लड़की है, कामा एंड कामा के अनुसार ही चेंज करा। और आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करें रिपोर्टेड वर्ब में। रिपोर्टेड वर्ब में कभी विल का वुड नहीं होता, विल का वुड होता है केवल रिपोर्टेड स्पीच में। यहां पर कुछ नहीं करना है, ही विल से दैट, ही विल से दैट सी, चूंकि थर्ड पर्सन है, आप जानते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। सन बटे मैंने जो आपको लिखवाया है सन अपान 123, यानी उस रूल को पता होगा आपको, तो केवल आप लिख देंगे सी इज एन
ऑनेस्ट गर्ल। ये होनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, क्योंकि इसमें एस साइलेंट होता है और इसलिए इसके आगे एन लगता है आपका आर्टिकल गर्ल। ठीक है, तो ये आप देखा आपने कि ये सेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए वह कहता है, उससे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, वह कहेगा फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। और जब भी रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर में हो, सेंटेंस की जो कमेंट का वाला सेंटेंस है उसकी वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंजक्शन दैट लगाएंगे और केवल पर्सन को चेंज करेंगे। क्लियर हुआ? अब आ जाइए नंबर 2 पे। अगर ये हैबिचुअल है, अगर किसी पक्षी की, वर्ड्स की, एनिमल्स की, पर्सन की कोई आदत प्रकट होती है, आदत को अपीयर करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या देखिएगा, कोई चेंजिंग, ऐसी सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हैबिट तो किसी की चेंज नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे नेचुरल घटनाएं हैं कोई, उनमें भी कोई तूफान आता है, आंधी आती है, या आप सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत ऐसी कंडीशन है जहां परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये आदतें हैं। हैबिट में आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं ही सेज, वह कहता है, द डॉग वॉक्स एट द स्ट्रेंजर्स। उसने कहा कि कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। ये देखिए, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, ये आदत है उसकी। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, आदत है उसकी। यानी आप केवल क्या कर देंगे इसमें, ही सेज दैट द डॉग वाक्स एट द स्ट्रेंजर, कोई चेंज नहीं। इस चीज को आप ध्यान सकते हैं कि यहां पर और सेकंड और भी लिख सकते हैं, मोहन सेज, फर्स्ट सेकंड, मोहन सेज, कामा एंड कामा, द वैट, इंडिकेट कर रहे हैं हम, द वैट स्लीप्स इन द डे, चमगादड़ दिन में सोता है। ये उसकी आदत है, रियल में चमगादड़ दिन में सोता है, रात में जागता। तो ये आदत है और इस आदत को हमें कुछ नहीं करना है। मोहन सेज दैट द वैट स्लीप इन द डे। आप समझ रहे होंगे कि ये क्लियर और कितने इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम इनमें परिवर्तन कर देते हैं और परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन की वजह से जो है क्या होता है, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। थोड़ा शेयर और लाइक भी करते रहें, देखते बहुत सारे लोग लाइक बहुत कम करते हैं, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती है, भाई मैं मेहनत करता हूँ, उसका थोड़ा सा लगता है कि हमारे बच्चे जो है कुछ ध्यान रख रहे हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पर आप इस ध्यान रखिए कि इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। इसमें चेंज करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से नहीं बदलते, क्योंकि आदतें हैं और आदतें कभी नहीं बदलती, क्योंकि वो आधुनिक होती है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ। देखिए, इसलिए मैंने पहले से नोट करा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए कि आप देख सकते हैं और आपका इंटरेस्ट बना रहे इसमें। क्या देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ में जैसे वह कहता है कि सदा चिरंतन सत्य, इसमें परिवर्तन, सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, क्या है कि सत्य है, 2 और 2 4 होते हैं, सत्य है, वर्ग इज वर्शिप, यानी इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कोई ही सेज, वह कहता है, कामा डिड कामा, द अर्थ moves round the sun, round the sun। अब इसमें क्या चेंजिंग, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या नंबर 2 आप ये भी कर सकते हो, माई टीचर सेज, माई टीचर सेज टू and
से है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको आपको चेंज नहीं करना है, केवल आपको इनमें क्या करना है, दैट लगाना है। तो आप इसे चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं आप इसे यहां पर ही सेज, he says that the earth moves round the sun। सेकेंड आप देख सकते हो, माई टीचर सेज, अगर इसमें सैड भी होता तो भी नहीं कोई फर्क पड़ता, सेज की वजह से आपको लग रहा होगा परिवर्तन सेज होता तब भी कोई 2 and 2 make 4, क्योंकि यहाँ की वास्तविक स्थिति देखी जाती है 2 and 2 make 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जिनको हम कभी कभी चेंज करें और चेंज करके हम सेंटेंस को गलत कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइएगा कि हम कंटिन्यू डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ना चाहे वो जुड़कर इसको देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर, देखिए अब मैं आता हूं प्रोवर्ब के ऊपर, जो कि कंटिन्यू 2 दिन के बाद लगातार वीडियो आ रहा है, आप ढंग से इसे पढ़ते रहे, एक एक बात समझते रहे, कमेंट करके पूछें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और इसी तरीके से अब ये रूटीन चलता रहेगा सारी चीजों के ऊपर। अब आइएगा प्रोवर्ब, जब से प्रोवर्ब कैसे ना कोई कहावत हो, कोई मुहावरा हो, ऐसी कंडीशन में भी हम परिवर्तन नहीं करते। कहावत और मुहावरे में क्या, जैसे कहा गया कि ही सैड, काट कामा, as you saw so shall you live, as you saw so shall you live, so shall you live। अब यहां पर आप shall का शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब ऐसी चीज में कोई चेंज नहीं, केवल आप that लगा देंगे, he said that, स्मॉल से लिख लेंगे थोड़ा सा बस, as you saw so shall you be। और एक चीज बता दें, वैसे क्या होता है एज के साथ कभी सो ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो एज के साथ सो जब भी आता है जब कोई मुहावरा है, नहीं याद रखिएगा, सैल जो है आपको मालूम है यू के साथ सैल यूज, जब कोई जोर दिया जाता है तभी यू के साथ सैल यूज होता है, अदरवाइज यू के साथ सैल यूज नहीं होता। जोर देने के लिए यू के साथ सैल यूज। एक और समझ सकते हैं, he said काउंटेड कामा, might is right, ये इडियम्स है आपका, he said that might is right। बस इसे स्मॉल से लिखेंगे और कुछ नहीं है, बाकी और कोई चेंजेस की लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली का ही सब कुछ होता है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी अगर प्रोवर्ब है, जैसे वर्क इज वर्शिप है, ये जानते हैं कर्म ही पूजा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुहावरे हैं, तो उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। आगे बस एक और रूल है, इसके बाद हम आपको बी का रूल बताएंगे कि बी की कंडीशंस क्या होती है, कब भी चेंज होती है और कब भी चेंज नहीं होती है। ये देखिएगा, उसने कहा हिस्टोरिकल इंसिडेंट हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, बैटल हो। अब बैटल में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, हिस्टोरिकल चीजें है ये। जैसे कहा माई हिस्ट्री टीचर सेड, my history teacher said, counted comma, the red fort is in Delhi। मेरे हिस्ट्री टीचर से बताया कि रेड फोर्ट दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में बाज कैसे हो सकता है, था थोड़ी, वो तो अब भी है। ऐसी कंडीशन में आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। माय हिस्ट्री
टीचर सेड, दैट तो लगाना ही है, वो तो कंजक्शन है। द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, दिल्ली में है, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसी तरीके से बैटल हो सकता है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमेटेड कामा, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1526। मेरे हिस्ट्री टीचर ने बताया या मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में लड़ा गया, और ये बात सच है। ऐसी कंडीशन में भी आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी कर सकते हैं आप, दैट द बैटल ऑफ पानीपत in 1526, the battle of Panipat कुछ नहीं करना है, was fought in 1526। क्लियर? तो आप समझ सकते हो ऐसी पोजीशंस हैं जिनमें आपको सेंटेंस की वास्तविक स्थिति का कोई चेंजिंग नहीं करना। अगर आपने चेंज कर दिया तो 100% नंबर कट जाएगा। इसलिए आप समझो, और ये कंपटीशंस में भी आ जाते हैं तो कभी कभी हम डिस्टर्ब होते हैं और हमारे ध्यान से नहीं पढ़ते और लगाते, बोले नहीं ठीक है बिल का पुट करना है, सर का सुन करना है, कैन का पुट करना है और इजमार को बाजू में बदलना है, हैजर को हेड में बदल देना, तो वहां पर क्या होता है, ये सारी चीजें गलत हो जाती है। तो ये क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा आपके सामने बी का वीडियो। बी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बी नहीं चेंज होता और हम कभी कभी उन्हें दे में बदल कर कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे। आज देखें और इसे ढंग से पढ़ें और थोड़ा शेयर और लाइक भी करते रहे, लोगों में पहुंचाते रहे। कैमरा का